ये तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना। ये तो दोनों कहता है एक छोटा बड़ा, बड़ा भाई छोटा भाई। ये तो उनका रिश्ता है, रिलेशन है, रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं और पहले से हाफ पैंट वाला क्लास में साथे पढ़े हैं। बैलगाड़ी पर सवार होकर समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे बसपा प्रत्याशी अनिल चौधरी बोले महागठबंधन प्रत्याशी सुधाकर सिंह धानचोर है तथा एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी पर भी बोला हमला। अब खबर सुने विस्तार से। बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 33 के बसपा प्रत्याशी अनिल चौधरी आज मंगलवार को विशाल जन सैलाब के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर निर्वाचन कार्यालय समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद वह बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान पहुंचकर जनसभा को अपने संबोधन के जरिए विपक्षियों पर निशाना साधते हुए बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर बसपा को जीत दिलाते हुए बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर अपील भी की। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बैलगाड़ी से नामांकन करने यहां पहुंचा हूं और बक्सर में सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने का बैलगाड़ी संदेश देगी। वहीं उन्होंने अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाते हुए बोला कि इस बार बक्सर की गरीब जनता और माताओं बहनों के आशीर्वाद से बक्सर का इतिहास बदलेगा और मेरी जीत सुनिश्चित होने के साथ ही बाबा साहब और गौतम बुद्ध का सपना साकार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बक्सर की जनता मुझे चुनती है तो निश्चित तौर पर मेरा पहला कार्य बक्सर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी खोलना और प्रत्येक प्रखंड में बेटियों के लिए कॉलेज खोलना होगा, ताकि महिला सशक्तिकरण का झूठा वादा नहीं बल्कि सच्चे रूप से बेटियों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अनिल कुमार ने कहा कि आर पार की लड़ाई है इस बार, बक्सर कब तक गुलाम रहेगा, इस जंजीरों को उखाड़ फेंकना है, बक्सर का एक नया इतिहास लिखना है, बक्सर बहुजनों का होगा, इसके लिए तैयारी है। हमने हर एक गांव को देखा है, स्थानीय मुद्दा तो यहाँ है ही, बक्सर में उद्योग स्थापित नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, बक्सर को किसने लूटा है, यह मैं जानता हूँ। इस बार तमाम लुटेरे को बक्सर की जनता बाहर करेगी। वह सुधाकर सिंह पर हमला करते हुए कहा कि जानकर आश्चर्य होगा कि यह धान चोर है, किसानों की धान चोरी किए हैं, जनता के किसानों को जो बक्सर के जनता के धान की चोरी किया है वह हमदर्द कैसे हो सकता है। इस बार इनकी भी जमानत जब्त होगी। स्थानीय मुद्रा को लेकर उन्होंने कहा कि 2-3 प्रत्याशी छोड़कर सब बाहरी है, हम बक्सर के जन जन में हैं, मैंने बक्सर की जनता की सेवा की है, हम लोग संविधान को बचाने वाले लोग हैं, इस बार बहुजन सबसे आगे होगा। मैंने बक्सर संसदीय लोकसभा से नामांकन किया है। तमाम बक्सर के बहुजन समाज के जो लोग बक्सर के किला मैदान से बक्सर के अंबेडकर चौक तक आकर के हमें आशीर्वाद दिए और सबों ने कहा कि जा करके गरीब का बेटा हो और करो, नामांकन करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बक्सर एक जन सैलाब, बक्सर के तमाम लोग आकर के सड़कों पर उतरे और इस तपती धूप में लोगों ने आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद से और बक्सर के जनता के माताओं बहनों के आशीर्वाद से इस बार निश्चित रूप से बक्सर का इतिहास बदलेगा और बक्सर का आरक्षण खत्म होगा। बैल की सवारी करके है सर। देखिए, हम बैलगाड़ी पर जो हम आए, इसका संदेश ये है कि जो महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और महंगाई ऐसी बढ़ी है कि हम गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का तो कमर तोड़ दी है। जो पार्टियां कही कि हमने गरीबों के हक में काम किया, दलितों के हक में काम किया, पिछड़ों के हक में काम किया, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हम गरीबों के घर में खाना नसीब नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए इस बक्सर लोकसभा में स्कूल और कॉलेजों की हालात लगभग समाप्त हो चुकी है। ये बैलगाड़ी उसके लिए है कि बक्सर के आम आवाम है, मैं बक्सर का बेटा हूँ, बक्सर को देखा हूँ और बक्सर में जो शान शौकत से चलते हैं, जो सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए बैलगाड़ी की सवारी है और बैलगाड़ी निश्चित रूप से इस बार इस सामंतवाद और मनुवाद को ध्वस्त करेगा और बक्सर को, चाहे स्कूल कॉलेज की बात हो, बक्सर में किसानों के खेत में नहर के पानी की बात हो और बक्सर के पुराने अस्तित्व को मजबूती से आगे बढ़ाने की बात हो, इन तमाम बातों को लेकर के और गौतम बुद्ध के सपनों को, जो गौतम बुद्ध के हमारे सपने थे,
जो बाबा साहब के जो सपने थे, हमारे ललई सिंह यादव जी के जो सपने हैं, जगदेव बाबू के जो सपने, उन सपनों को लेकर के बक्सर को के मन में, हमारे मन में चिंता है और इन सब के लिए हम बक्सर को सबसे विकसित बनाना चाहते हैं। इस संकल्प को करके बक्सर का बेटा मैं देखिए, जितने भी प्रत्याशी यहाँ लड़े हैं तो शायद 2-3 छोड़ करके सब जरूर बक्सर के बेटा हैं। इसमें कहाँ कोई शक है, बक्सर के बेटा नहीं है। लेकिन बक्सर के बेटा हैं, लेकिन बक्सर के लिए क्या किए हैं, समझ ये होनी चाहिए कि बक्सर के लिए उन्होंने क्या किया है। आप जिन भी प्रत्याशियों को देख लीजिए, मेरा भी इतिहास उठा के देख लीजिए कि हम बक्सर के जंजन में हैं। बक्सर के लोगों से मेरा हमेशा ये रहा है, उनकी सेवा हमने की है और सेवा के नाते नहीं, हम बक्सर को बहुजन समाज का हक दिलाना चाहते हैं और बक्सर को जिसकी ज़रूरत है वो विकास के रास्ते पर ले जा करके बक्सर को सबसे विकसित बनाने का सपना है। वैसा मुख्य काम जो मील का पत्थर साबित हो बक्सर के लिए कौन सा? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो ये है, हम बाबा साहब और गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं। हमने कहा है कि राम के नगरी पर, श्री राम की शिक्षा नगरी कहने वाले लोग आज हम तमाम बक्सर के वासियों को चपेटा लगाने का काम किया है, गालों पर चपेटा लगाने का काम किया है। लेकिन मैं बक्सर का बेटा हूँ, बक्सर को समझने वाला हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। सबसे पहले हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि बक्सर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और हर प्रखंड में कॉलेज खोल करके अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण का झूठा नारा नहीं, महिलाओं के घर में कॉलेज खोल करके, बेटियों के घर में कॉलेज खोल कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम। ऐसे में लड़ाई किससे है आपकी? देखिए, लड़ाई तो दो जिनके बारे में आप इशारा कर रहे हैं, ये तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना। ये तो दोनों कहता है एक छोटा बड़ा भाई छोटा भाई, ये तो उनका रिश्ता है, रिलेशन है, रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं और पहले से हाफ पैंट वाला क्लास में साथे पढ़े हैं लोग। तो ये तो दोनों लड़ाई सीधा भाजपा से है, राजद इस लड़ाई में नहीं है। राजद कितना भी ताकत लगा दे, राजद इस लड़ाई में नहीं है। राजद तो वही है जो हम यहाँ के जो राजद के प्रत्याशी हैं, ये क्या राजद के हमदर्द थोड़े हैं। राजद के भी हमदर्द बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। राजद के लोगों के आंसू पोंछने वाला काम हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग करेंगे। वो तो पहले भी राजद का झंडा जला चुके हैं। वो जिसे राजद के लोग अपना सब कुछ मानते हैं, उनको उन्होंने क्या क्या गाली दिया है तो सब कुछ जाहिर है। तो फिर लड़ाई कहाँ है उनसे? लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। और इस बार हमें लगता है कि चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी भी इस लड़ाई से बाहर हो जाएगी और सिवाय बहुजन समाज पार्टी का कोई सामने नहीं। कितना वोट आएगा आपका? पिछला बार तो 1.5 लाख करीब आया था। देखिए, वोट कितना आएगा इसका आकलन तो जनता करेगी, लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा, इंतज़ार कीजिए। इस बार बक्सर बहुजनों का होगा। बस इंतज़ार इस बात का कीजिए कि जो लोग कह रहे हैं कि 2.5 लाख से जीतेंगे, 4 लाख से जीतेंगे, तो शायद उनकी पहले उनके पिता लड़े दोनों लोगों के, तो उनके लड़ने पर उतना वोट नहीं आया जितना कि वो वकालत कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कितना से जीतेंगे, हम झूठा दम नहीं भरने, लेकिन बक्सर बहुजन का होगा, मैं इस बात को जरूर कहूँगा। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने, पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।